सभी को नमस्कार। हिंदी विज्ञान मंच पर आपका स्वागत है। 15 मार्च 2025 को 12th क्लास का हिंदी ऐच्छिक का फाइनल एग्जाम है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ 12th क्लास के हिंदी ऐच्छिक के प्राचीन काव्य खंड के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करूंगा। मैं आपके साथ वे सभी प्रश्न डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जिनके आने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना और अगर अच्छी लगे तो अपने उन सभी दोस्तों से शेयर कर देना जो 15 मार्च को 12th क्लास का हिंदी ऐच्छिक का एग्जाम देने जा रहे हैं। प्राचीन काव्य खंड का पहला पाठ है तुलसीदास और इस पाठ में भरतराम का प्रेम और पद दो कविताएं शामिल हैं। सबसे पहले भरतराम का प्रेम पाठ के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हारे हूं खेल जितावहीं मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है। बेटा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर देख लीजिए। यह पंक्ति भरत जी ने श्री राम के चरित्र के सकारात्मक पक्ष को उजागर करने हेतु कही है। इसका आशय है कि श्री राम खेल खेलते समय भरत को जिताने हेतु जानबूझकर हार जाते हैं। भरत जी कहते हैं कि भगवान राम बड़े ही दयालु और स्नेही प्रकृति के भाई हैं। वह खेल में अपने छोटे भाई भरत से इसलिए हार जाते थे ताकि उसे किसी भी प्रकार का कष्ट न हो और वह पूरे उत्साह के साथ खेल खेलता रहे। उनके इस व्यवहार के कारण भरत की सदैव जीत होती थी। इस तरह भरत अपने भाई की प्रशंसा करते हैं तो दूसरी तरफ उनके भाई के प्रति असीम श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव भी उजागर होता है। प्रश्न नंबर 2, यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, पेपर में सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न है, मैं जानऊ निजनाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है। इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में राम के स्वभाव की इन विशेषताओं की ओर संकेत मिलता है। क, राम दयालु और स्नेही व्यक्ति हैं। उन्होंने बाल्यकाल से ही भरत पर स्नेह और दया की वर्षा की है। ख, भरत राम के प्रिय अनुज थे। उन्होंने सदैव भरत के हित के लिए कार्य किया है। ग, वे खेल में भी कभी अपने अनुज भरत के प्रति अप्रसन्नता नहीं दिखाते थे। वे सदैव उसे प्रसन्न रखने का प्रयास करते थे। घ, वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते थे। एक विशेषता और बता सकते हैं कि वे खेल में जानबूझकर स्वयं हार जाते थे और भरत को हमेशा जिताते थे। तो ये राम के स्वभाव की विशेषताएं हैं। एक प्रश्न और इस पाठ में इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। बेटा प्रश्न नंबर 5 आप यहां देख लीजिए। मही सकल अनरथ कर मूला पंक्ति द्वारा भरत के विचारों भाव का स्पष्टीकरण कीजिए। बेटा यह प्रश्न भी पेपर में एक दो बार आया है। प्रस्तुत पंक्ति में भरत स्वयं के प्रति अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त करते हैं। भरत मानते हैं कि इस पृथ्वी में जितना भी अनर्थ हो रहा है वे इन सब के मूल हैं, अर्थात उनके कारण ये सब घटनाएं घट रही हैं। इस प्रकार वे स्वयं को दोषी मानते हुए दुखी हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अपराध बोध के नीचे दबे हुए हैं जिसका बोझ उन्हें असाध्य दुख दे रहा है। उनके मन में किसी के लिए भी वैर भाव तथा कलुषित भावना विद्यमान नहीं है। जो हुआ है वे स्वयं को इस सब का जिम्मेदार मानते हुए माता कैकेयी को कहे कटु शब्दों के लिए भी दुख प्रकट करते हैं। इससे पता चलता है कि भरत सच्चे क्षमाशील और सहृदय व्यक्ति हैं। एक प्रश्न और देख लीजिए। फरई की कोदव बाली सुशाली मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली पंक्ति में छिपे भाव और शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कभी कभी यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब अगली कविता है इस पाठ में पद। इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर देख लेते हैं। इस पंक्ति में पुत्र वियोगिनी माता का दुख दृष्टिगोचर होता है। माता कौशल्या राम से हुए वियोग के कारण दुखी और आहत है। वे राम की वस्तुओं को देखकर स्वयं को बहलाने का प्रयास करती हैं। उनका दुख कम होने के स्थान पर बढ़ता चला जाता है, परंतु जब राम के वनवासी जीवन का स्मरण करती हैं तो हैरानी से भरी हुई चित्र के समान स्थिर हो जाती हैं। जैसे चित्र में बनाई स्त्री के मुख तथा शरीर में किसी तरह का हाव भाव विद्यमान नहीं होता है, वैसे ही राम की दुखद अवस्था का भान करके माता कौशल्या चकित तथा स्तब्ध अवस्था में होने के कारण हिलती भी नहीं है।
तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इससे पहले भी जो पहला प्रश्न है, राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर मां कौशल्या कैसा अनुभव करती हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। बेटा इसका उत्तर भी आप देख लें, मैं आपको पूरा उत्तर दिखा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसको भी अवश्य पढ़ लेना, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला पाठ देखते हैं। प्राचीन काव्य खंड में अगला पाठ है मलिक मोहम्मद जायसी और इनकी जो कविता है 12 मासा। 12 मासा से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो पहला ही प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। बेटा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको प्रश्न दिखा रहा हूं। अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। अगहन मास में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। बेटा आप लोगों ने जब 12 मासा पढ़ा होगा तो पहली पंक्ति आती है, अगहन दिवस घटा निशि बाढ़ी, दूबर दुख सो जाए किमि काढ़ी। तो यही बात यहां बताई गई है कि नागमती के लिए यह परिवर्तन बहुत कष्टप्रद है, क्योंकि दिन तो जैसे तैसे कट जाता है परंतु रात नहीं कट पाती। रात में उसे रह रहकर प्रिय की याद सताती है, वह घर में अकेली होती है, अतः यह स्थिति उसे वियोग के चरम तक ले जाती है। उसकी स्थिति ऐसे ही है जैसे दीपक की बाती, दीपक की बाती पूरी रात जलती रहती है, नागमती भी वैसे ही विरागनी में जल रही है। अगहन मास की ठंडक जमाने वाली होती है, नागमती के हृदय को तो यह ठंड कंपा रही है। वह सोचती है कि यदि उसके पति उसके साथ होते तो वह इस ठंड को भी झेल जाती, परंतु उसकी अनुपस्थिति उसके बल को दोगुना किए जा रही है। बेटा इसका पूरा उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से पढ़ लें, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग ये मान लीजिए यह आपके पेपर में आएगा। तो मैं आपको पूरा उत्तर दिखा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको याद कर लें। नंबर 2, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बेटा इसका उत्तर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको भी आप एक बार अवश्य पढ़ लें, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पूरा प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया है। अगला प्रश्न है, माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है। इसको भी आपको एक बार अवश्य पढ़ना है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, पेपर में कई बार पूछा गया है। और इसी पाठ में एक प्रश्न और है, वृक्षों से पत्तियां तथा वनों से ढांके किस माह में गिरती हैं, इससे विरहिणी का क्या संबंध है। यह प्रश्न भी आपको एक बार पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, एक बार 2 बार एग्जाम में आया है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और इसको अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें। अब अगला पाठ देखते हैं। प्राचीन काव्य खंड का अगला पाठ है विद्यापति, और विद्यापति की एक ही कविता इसमें है, पद। इस पाठ के इंपॉर्टेंट प्रश्न एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रियतमा के दुख के क्या कारण है। इसका उत्तर आप नीचे देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इस प्रश्न को भी याद करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1-2 बार आया है। अगला प्रश्न है, कवि नयन तृपित भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है। बेटा इसका आंसर भी मैंने नीचे शेयर किया है, बेटा इसका उत्तर भी आप नोट कर लें, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, से फिरत अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होए से लेखक का क्या आशय है। बेटा इसका उत्तर भी नीचे दिया हुआ है, आप एक बार उत्तर देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब अगला पाठ देखते हैं। प्राचीन काव्य खंड में अगला पाठ है घनानंद, और घनानंद का कवित्त आपके सिलेबस में है, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कवि ने चाहत चलन ये संदेशों या सुजान को क्यों कहा है। बेटा इसका उत्तर आपको नीचे दिखाई दे रहा है, आप पूरा उत्तर यहां से स्क्रीनशॉट ले लें और इसको याद कर लें, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, कवि मौन होकर प्रेमिका के कौन से प्रण पालन को देखना चाहता है। इसका उत्तर भी नीचे दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको याद कर लेना। और तीसरा प्रश्न जो इस पार्ट से इंपॉर्टेंट है, कवि ने किस प्रकार की पुकार से कान खोली है कि बात कही है। इसका उत्तर भी आपको नीचे दिखाई दे रहा है, बेटा आप इसको एक बार पढ़ लेना। ये मैंने आपके साथ प्राचीन काव्य खंड के इंपॉर्टेंट प्रश्न शेयर कर दिए हैं। मैंने आधुनिक काव्य खंड के लिए अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, और अगर वीडियो पसंद आती है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर कर देना जो 12th क्लास का एग्जाम हिंदी इलेक्टिव में देने वाले हैं।